देख रही थी। मतलब जो एक बहन या बेटी का दर्द होता है ना, वो कहीं ना कहीं वो कितना भी बोल ले के नहीं होता, मैं बुरा नहीं मानती, मैं कुछ नहीं बोलती, बट कहीं ना कहीं वो चीज़ें निकल के आती हैं। दुख लगता है यहाँ से, क्योंकि जब अपने ही मतलब चलो ससुराल वाले तो पराए होते हैं ना, उनके पास तो हम बहुत टाइम बाद आए हैं, सारी ज़िंदगी लग जाती है उनके साथ एडजस्ट करने में, और वो भी कई लोगों के साथ तो बिल्कुल एडजस्टमेंट नहीं हो पाती, क्योंकि वो कभी अपना समझते ही नहीं। पर जो अपने होते हैं, जिनके घर में हम पैदा हुए हैं, जिनके घर में से हम आए हैं, जिनसे एक अलग रिश्ता होता है, वो लोग भी जब अपना नहीं समझते ना, जब वो लोग भी मीन में एक निकालते हैं, पॉइंट आउट करते हैं, उंगली उठाते हैं, तो जो दर्द होता है ना, वो शायद हर लड़की हर औरत फील कर सकती है। 10 मिनट के अंदर आप एक रिश्ता जोड़ लेते हो, और 10 मिनट के अंदर आप एक रिश्ता तोड़ देते हो विदाउट एनी रीज़न। मैं कल भी ये चीज़ बोल रही थी, मैं परसों भी ये चीज़ बोल रही थी कि पेशेंस जो होती है ना, वो आपकी कई चीज़ों को सुधार सकती है। कई चीज़ों को आपको सिर्फ और सिर्फ पेशेंस रखनी सीखनी है। गुस्से में आके गलत वर्ड्स बोल देना, बातों को बढ़ा देना, चार लोगों को इन्वॉल्व कर लेना और उन चीज़ों को बिगाड़ते चले जाना, उससे बेटर है कि अगर कोई चीज़, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, पहले मैं भी ऐसे कर चुकी हूँ कि अगर किसी ने कुछ बोल दिया या कुछ हो गया तो बस ब्लास्ट हो जाता था कि क्यों, कैसे, मैंने जब कुछ किया नहीं, मुझे कैसे बोल दिया, ये वो करके मैं भड़क जाती थी, और मैं भी उस लेवल तक चली जाती थी कि चीज़ें और ख़राब हो जाती थी। बट ये लाइफ ने सिखाया कि नहीं, आराम से सोच समझ के, कोई बात नहीं, कोई गलत बोल रहा है बोलने दो, साइड हो जाओ, चुप हो जाओ। आप गलत के साथ गलत मत बनो, चुप होके एक साइड हो जाओ। यही चीज़ जब भी सपना जी से बात हुई है, मैंने उनको बताई है, और आज देखो उनके भी वही वर्ड्स हैं कि हम गुस्से में बहुत कुछ बोल जाते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। कल को कोई दुख सुख होगा तो सबसे पहले हम ही जाके खड़े होंगे। पर मैं लिटरली बता रही हूँ, मैं लिख के दे सकती हूँ कि हर बार जाने से पहले ना अंदर से आवाज़ आएगी, जाना चाहिए। पहले क्या होता है, रिश्ता होता है ना तो साफ़ सुथरा होता है ना, तो आप सुनते ही भागते हो, अरे नहीं मेरे भाई के यहाँ ये हो गया, हाय मेरे भाई को ये हो गया, हाय मेरे माँ बाप को ये हो गया। पर जब कुछ चीज़ें हो जाती है ना, तो आप जाने से पहले, जाने का मन बहुत करता है, तड़पते हो, पर जाने से पहले ना यहाँ पे एक पैर रुक जाता है, जाना चाहिए। पता नहीं वो हमें अंदर आने देंगे नहीं आने देंगे, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं लड़ाई ना हो जाए, पता नहीं मेरा जाना उनको अच्छा ना लगे, फिर भी आप बेशर्म होके जाओगे, और जब वहाँ से तुम्हें मान इज़्ज़त कुछ नहीं मिलेगा ना, तुम अपना फ़र्ज़ करके आ जाओगे कि ठीक है यार, मेरा मन था जाने का। मैं, वो दिल को समझाने की चीज़ें होती हैं सिर्फ। रिश्ते कभी, जब भी किसी भी रिश्ते में एक गांठ लगती है ना, एक गांठ, वो रिश्ता कभी भी उस तरह नहीं रह सकता जिस तरह पहले था। ज़बान में हड्डी नहीं होती कि इसको दर्द हो जाएगा। ये तो भैया जो जो आता है मुंह में बोलते चले जाओ, बोलते चले जाओ, बोलते चले जाओ, उसका कोई एंड रिजल्ट नहीं है, क्योंकि ये ज़बान अच्छा भी बोल देगी, बुरा भी बोल देगी, फंसेगा कौन, इंसान। तो इसलिए मैं सिर्फ कहती हूँ, जिस वक्त कोई सिचुएशन ऐसी हो रही है, आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, या आपकी चीज़ें हाथों में नहीं है, चुप कर जाओ, बिल्कुल चुप हो जाओ, साइड हो जाओ उस जगह से। पेशेंस रखो कि सही टाइम आएगा, तो अगर बोलने की बात होगी तब हम बोलेंगे, और नहीं तो हो सकता है वो सिचुएशन उलट जाए, सामने वाले को रियलाइज़ हो जाए कि भैया वो गलत कर रहा है। नहीं तो आपको पता चल जाएगा कि इसने गलत ही बोलना है, तो आप चुप करके साइड हो जाओ। आपको कोई लेना देना नहीं रखना चाहिए ऐसे लोगों से। बट वही है कि जब जब जो जो होना है तब तक सो होता है, वही वाली बात है। पर मेरा ना इस वक्त ऐसे मतलब कनेक्ट कर गई ना मैं सपना जी से, ऐसा लग रहा था जैसे मेरे दिल की बातें वो बोल रहे हैं, ऐसा बिल्कुल ऐसा लग रहा था, वर्ड टू वर्ड वो जो बोल रहे हैं ना, वो मैं बोलना चाहती हूँ। चलिए, मैं उन्हीं को फ़ोन करने जा रही थी, तो सोचा आपसे भी बात कर लूँ और बताऊँ कि यार लाइफ कितनी अनप्रडिक्टेबल है ना। और आप एक दिन पहले आप बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे हो, बात कर रहे हो, 4-4 5-5 घंटे तक आप लगे हुए अपने दुखड़े सुनाने में, रोने में, बताने में कि मेरे साथ ये हो गया वो हो गया, और सिर्फ एक आधे घंटे या 10 मिनट की चीज़ के पीछे और आप इतना तमाशा बना दो उस चीज़ का। कुछ नहीं है लाइफ में, कुछ नहीं बचा। वही कहते हैं ना, पल भर में इंसान निपट जाते हैं। आजकल पल भर में इंसान तो निपटे ना निपटे, रिश्ते निपट जाते हैं। चलिए, आती हूँ थोड़ी देर। सारे काम लेट हो गए हैं, अभी कपड़े उतार के लाई हूँ बाहर से, तो ये सुखाया, मशीन लगाई है। मेरा दिन चढ़ता है और लोगों की रात हो जाती है। देखो ये दो सो गए, उधर जाके बच्चे सो गए, आलू उबले ही इतनी लेट के स्टीम ही ख़त्म नहीं हुई थी, दिया चली गई सोने। अब मैं जा रही हूँ, फटाफट से नहा के आती हूँ, और उसके बाद फिर देखती हूँ, अगर बच्चे उठे हुए तो नाश्ता कराती हूँ। नहीं, मैं अपने लिए पराठियाँ बना के ले आई हूँ, पता नहीं खाई जाएगी नहीं खाई जाएगी। अभी 2 बजे हैं, 2 सवा 2 हो रहे हैं। तो भी होता है ना कि कितना ही आप कंट्रोल करने की कोशिश करो, पर अंदर से ना वो हो जाती है, क्रेविंग सी हो जाती है। बहुत टाइम बाद आलू के पराठे बनाए हैं,
बैटर मैंने ज़्यादा नहीं बनाया सिर्फ अपनी रोटी के लिए बनाया था, और सिर्फ अपनी रोटी बना के लाई हूँ क्योंकि दोनों बच्चे सो रहे हैं और फिर तब तक ना मलीदा हो जाएंगे आलू। ऑलरेडी विसल उसकी पता ही नहीं चली अंदर कुकर की, तो 3 की 4 विसल हो गई, तो पहले ही आलू का मलीदा निकल गया था। तो आधे आलू तो मैंने इन दोनों को डाल दिए। कोको और लूना, कोको को तो खा के ही सोया है, भला अंदर जा ही नहीं रहा था कि पहले मैं आलू खाऊंगा तभी जाऊंगा। इसने तो दूध पी रखा है तो इसलिए इसने नहीं खाए, इसके डाल के रखे हुए। और गलती से अगर कोको उस कमरे से बाहर आ गया ना तो वो खा जाएगा सारे। कोको नहीं है, कोको नहीं है, नहीं है कोको, सो रहा है। आप भी सो जाओ। मेरा कोको, कोको का नाम लेते ही कान खड़े हो जाते हैं। चलिए, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है आज ना, एक्सट्रीम लेवल गर्मी हो रही है। 2 पराठी बनाई हैं, आलू सेट करके रख के आई हूँ ढक के, और सिर्फ थोड़ा बहुत काम किया है, कपड़े सुखाए हैं, और मैं बिल्कुल गीली हो चुकी हूँ, मतलब नहाया धोया बराबर हो गया, बिल्कुल ख़राब हो गया। अब दोबारा से मुंह हाथ धो के आई हूँ, और ये देखो बालों का हाल देखो क्या हो रहा है। चलिए मैं खा लूँ, ठंडा हो जाएगा तो बेस्वादा हो जाएगा, तो खा के। और आज मैंने नमकीन लस्सी बनाई है ताकि मुझे दिन में नींद आ जाए। लोग कहते हैं लस्सी पीने से नींद आ जाती है, तो मैंने सोचा कि ठीक है मैं भी ट्राई करती हूँ लस्सी बना के। मुझे वैसे कभी आती नहीं है और मैं ज़्यादातर मीठी लस्सी पीती हूँ, तो आज मैंने नमकीन बनाई है, देखते हैं नींद आती है कि नहीं आती। तो समझ नहीं आता यार कि ये भी क्या चाहते हैं। पहले मैंने इसको आलू डाले तो इसने खाए नहीं, तो दूध भी रखा है, देखो अभी पूरा दूध भी नहीं पिया वो पड़ा। अब मेरे को बाहर लेके आई है, सो रही थी, सो के उठी है, मेरे को बाहर लेके आई है कि चल मेरे साथ बाहर आई है। तो कह रही है कि आलू खाने हैं, पर ऐसे नहीं खाने क्योंकि काफ़ी देर से पड़े थे, सूखे सूखे हो गए थे। अब इसमें दही डाल के इसको हाथ से खिलाया है, तब इसने खाना शुरू किया। नखरे देखो इनके। और अभी वो अंदर से कुचर कुचर कर रहा है, उसको वहाँ पे बंद किया हुआ है उस कमरे में, नहीं तो वो खा जाएगा सारे आलू। चलिए मैं थोड़ा कपड़े उतार लूँ क्योंकि कपड़े सूख गए हैं, देखो हालत देखो, हवा भी तेज़ है ना, सारे लटके पड़े हैं कपड़े। और एक तो टी शर्ट वो गिर गई थी, अरे उठा के ले गया कोई, ओहो तार पे गिर गई थी, ले गया लगता कोई उठा के। सैमी की फेवरेट टी शर्ट। तू क्या खा रही है? इसमें लस्सी गिर गई उड़ के, ये इससे बना रही थी ना, तो लस्सी उड़ के गिर गई थी। और अब क्या हुआ है कि वैसे तो मैंने आलू के पराठे बनाने थे, बट जो इन्होंने आटा गूंदा था ना वो इतना ज़्यादा सख्त गूंदते हैं ना कि मेरे से वो लोई नहीं ली जाती, और फिर जब उसको बेलो ना हाथों में इतना दर्द होता है। तो मैंने अभी नरम करवाया है विनीता से, थोड़ा और गुंदवा दिया और थोड़ा नरम करवाया वो वाला आटा, तो टाइम लगेगा उसको। तो समृद्ध से मैंने पूछा कि क्या खाएगा, उसको भी मैंने ज़बरदस्ती उठाया है। आज सुबह से उठा ही नहीं है वो लड़का, कह रहा मुझे सारी रात नींद नहीं आई, सुबह 6 साढ़े 6 बजे सोया हूँ। मैंने ज़बरदस्ती उठाया 5 बजे के, बेटा अब 5 बज गए तो एक बार भी नहीं उठा। मुझे टेंशन हो गई कि टेंशन हो गई एकदम से कि भाई कहीं तबीयत ठीक है नहीं है, मैं देख तो लूँ। तो देखा तो कह रहा मेरे को रात भर नींद ही नहीं आई। तो अब उठाया उसको, तो कह रहा है कि मैं ब्रेड रोल खाऊंगा, पराठी नहीं खाऊंगा। मैं वैसे भी पराठी मैं अभी नहीं बना पाऊंगी, एक तो आटा नरम किया हुआ गीला करके रखा हुआ है, और दूसरा यहाँ पे बर्तन पड़े हैं, तो अभी तो मैं बना नहीं पाऊँगी। और अब मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड रोल, और साथ में अपने लिए थोड़ी सी चाय बनाऊँगी आधा कप। पेट फिर ख़राब हो रखा है, गर्मी हो रखी है पेट के अंदर। कोशिश कर रही हूँ कि ठंडा लूँ जितना ज़्यादा हो सके, बट पानी से भी हो रही है, कुछ पानी का टेस्ट अलग आ रहा है। मैं आज कंप्लेंट करूँगी पानी वाले भैया को, क्योंकि पानी से भी पेट ख़राब हो रहा है बहुत ज़्यादा। किश्तों में कर करके पूरे आलू खा गई है। चलिए मैं देर नहीं लगाती हूँ, रात भर से भूखा है, उसको भूख लगी होगी, फटाफट से बना के उसको खिलाती हूँ। अरे मम्मा, जो आपका ऑर्डर था ब्रेड रोल, मेरा ऑर्डर था? मेरा ऑर्डर था। अच्छा जी, यस ठीक है, बनाओ। हाँ, क्या कह रहे हो? चाय लेगा साथ में? मैं चाय पीता हूँ। कभी कभी पीता अपनी मर्जी से, नहीं लेना है, आपको पीनी है तो आप बना लो। मैं तो बना ही रही हूँ। ठीक, चल मैं दे रही हूँ। और साथ में क्या फिर स्प्राइट दूँ, कोक तो है नहीं। रसना बना दो ना, रसना नहीं पड़ा था। जगह नहीं है यार, छोड़ो रहने दो। लस्सी है ना बहुत। नहीं, मैं लस्सी नहीं पीता। चलो ठीक है, रुक जा मैं बना देती हूँ, इतना नखरे मत कर। ये तो नहीं कह रहा कि मैं खुद बना लेता हूँ। ओके। तैयार हो गए, बस 2 रह गए हैं, और मैंने साथ के साथ चाय भी रख दी है, दूध भी उबाल दिया है। अभी भी 3-4 आलू बच गए हैं, और अरे यार इतना सा दूध बचा हुआ है। चलो मिक्स करके डालती हूँ। मेरे को बस बर्तन का होता है, अब ये सुबह खाली हो गया होता, ग्लास वगैरह में पलट दिया होता अगर इन्होंने, तो ये धुल जाता, या तो सुबह धुल जाता है या शाम को धुल जाता। और ये देखो, ये देख रहे हो, ये सफाई नहीं होती हमारे घर में कभी भी। ये देखो समृद्ध चला गया है, एक सेकेंड कॉपीराइट आ जाएगा। समृद्ध चला गया खा के, आज सुबह से मतलब उठा ही नहीं, अब जाके खा के अब गया है खेलने। और आज उसको पड़ी है खूब सारी डांट मेरे से। मैं हाथ में दे दूं तो बादाम खा लेगा, मैं हाथ में दे दूं तो दूध पी लेगा, मैं हाथ में दे दूं तो खाना खा लेगा। ऐसे थोड़ी होता है, इतना बड़ा बच्चा हो गया, 12th में पढ़ रहा है। मैं अब हर वक्त थोड़ी पीछे पीछे घूमूंगी, अब रात को कितने बजे सो रहा है कितने बजे नहीं सो रहा। पड़ी उसको डांट कि भैया ये रात वाला सिस्टम ठीक करो अपना, और ये जल्दी सोने का सिस्टम शुरू करो। हद से हद
12:30 बजे तक तू सोया मिलना चाहिए। आज से मैं भी नहीं सोऊंगी 12:30 तक। वैसे तो मैं जाग ही रही होती हूँ, 1-1:30 बज ही जाता है मुझे एडिट वगैरह करते हुए, बट अब से मैं 12:30 बजे तेरे सिर पे आके खड़ी हो जाऊँगी कि जाके सो। और अगर तू नहीं सोया तो फिर मेरे से पिटेगा, नहीं तो तू मेरे पास सोएगा यहाँ पे। बाहर हॉल में बैठा रहता गर्मी में, और आज सुबह कह रहा है कि इतनी बेचैनी थी, मतलब रात को जब सो नहीं पा रहा था इतनी बेचैनी थी, और कल तो इससे मतलब बाहर हॉल में बैठा भी नहीं गया, अंदर कमरे में जाके बैठा। तो अभी मैंने बोला इसको, मैंने कहा अगर यही गर्मी का हाल रहा तो अब तो वैसे भी अक्टूबर तक गर्मी रहती है, तो मैं दिया से बात करूँगी और हम लोग ना सिम्फनी का वो छोटा आजकल स्टीक वाला कूलर एसी आ रखा है ना, जो वो लेते हैं, क्योंकि हॉल में हम किसी को बैठा ही नहीं सकते, सारा टाइम एसी 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 फूकते रहते हैं, तो एक कूलर तो लेना पड़ेगा ताकि हम लोग थोड़ा सा हॉल में भी बैठ सकें। बिस्तर ही तोड़ते रहते हैं हम, कमर सीधी होती ही नहीं है फिर हमारी, और बेकार काम है। तो अब देखो बात करूँगी दिया से, नेक्स्ट मंथ करूँगी, इस महीने तो बहुत खर्चा हो चुका है, और अब ये हालत है। इस बार कई टाइम के बाद ऐसा हुआ है कि मंथ एंड में एक एक चीज़ के लिए सोचना पड़ रहा है, पैसे ही नहीं बचे, ना पापा के पास, ना दिया के पास, ना मेरे पास, तो बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है अकाउंट। तो इसीलिए मैं पार्सल भी नहीं करवा पा रही हूँ। पार्सल भी मेरे दोनों तैयार पड़े हैं, घर में पड़े हुए हैं। अब जिस दिन बनाऊँगी वीडियो और भेजूँगी ना, उस दिन बनाऊँगी वीडियो। और मैंने आज पोर्टर पे भी चेक किया क्या रेट पड़ेगा मुझे, दोनों जगह भेजने का पड़ेगा ना, घर से ही ले जाएंगे, घर पे ही डिलीवर हो जाएगा। तो अभी मैंने चेक किया है, दोनों जगह का रेट ठीक आ रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा, तो कन्वीनियंटली चला जाएगा। देखती हूँ नेक्स्ट मंथ जैसे ही मुझे दोनों में से कोई भी पैसे देता है ना, तो मैं दोनों अपना पार्सल करवाती हूँ। दूसरा पार्सल तो ऑल्दो मैं ये सोच रही हूँ कि मैं खुद ही लेके जाऊँ। देखती हूँ अभी क्या सिस्टम रहता है, क्योंकि अभी ना बैक के पेन का कुछ पता नहीं चलता, कभी भी एकदम से पेट ख़राब हो जाता है, कभी भी कुछ भी हो जाता है। 2-3 चीज़ें तो ना मैं बहुत अच्छे से नोटिस कर रही हूँ। भिंडी मुझे अवॉइड करनी पड़ेगी, भिंडी नहीं खा सकती मैं, और बेसन ये भी मुझे नहीं सूट कर रहा है, और फिर भी मैंने 3 दिन के अंदर देखो भिंडी भी खा ली, बेसन के चिल्ले भी कल खा लिए। यार इतना सा तो खाने का मन करता है ना कभी कभी। अब मुझे लग रहा है ना, मुझे ना अब शिफ्ट होना होगा, जैसे पोहे का वो पीस के पोहे का पाउडर बना के रख लूँ, चावल का आटा तो है ही, और कुछ एक और चीज़ों के जैसे साबुदाने का पाउडर बना के रख लूँ, ताकि और कुछ नहीं तो एक घोल के डोसा तो बना ही सकूँ। डोसा तवा तो आ ही गया, आज तक एक बार भी डोसा नहीं बनाया उसके ऊपर। किसके लिए बनाऊँ अब देख लो, इस टाइम पे बताओ, मैं नाश्ते की चीज़ इस टाइम बना रही हूँ, सारा कुछ अपसेट हो चुका है, सारा कुछ क्या ही दिखाऊं मैं आपको ब्लॉग्स में भी। कोई मतलब किसी का रास्ता इधर है, किसी का इधर है, किसी का इधर है, और मैं बीच में अटकी पड़ी हूँ। मैं सबको देख रही हूँ, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसके लिए क्या करूँ, किसके लिए क्या ना करूँ। सबके मुँह टिंगे टेढ़े हो रखे हैं इस घर के अंदर। चलिए अब मैं क्या करने जा रही थी, जो मैं बताने आई थी, आलतू फालतू बातों में लग जाती हूँ मैं आई थी बताने। एक तो मैं देख रही हूँ पंचायत का 3rd सीज़न, मुझे कल ही पता चला कि पंचायत का 3rd सीज़न आ गया है, तो मुझे बहुत पसंद है। मैंने दोनों सीज़न देखे थे, एक ही दिन में ख़त्म किए थे जिस दिन आए थे। अब मैं कपड़े उतार लाई हूँ बाहर से, वो पड़े, और अब इसमें से भी और कपड़े आ जाएंगे प्रेस के, तो अब मैं जा रही हूँ प्रेस लगाने। तो मे बी प्रेस लगाने के बाद मैं ना तो ब्लॉग करूँ, शायद मैं गुड बाय करने भी ना आ पाऊँ, शायद मैं खाना भी ना बनाऊँ, क्योंकि मेरा आज मन नहीं है खाना बनाने का। तो मैंने समृद्ध से ये बोला, दिया तो कैंटीन से खा लेगी और हम दोनों चाउमीन खाएंगे। मेरा बहुत दिनों से मन कर रहा है चाउमीन खाने का, नॉर्मल प्लेन वाली चाउमीन, मुंह में बोलते ही पानी आ गया। तो मेरा चाउमीन खाने का मन कर रहा है, बहुत टाइम पहले खाई थी, तब डेवी राइट जी ने भी बोला था कि मुझे नूडल्स बहुत पसंद है। तो डेवी राइट जी आ जाइए, आज फिर नूडल्स आने लगे हैं। देखते हैं रात को क्या सीन होता है, क्योंकि थोड़ा दूर पड़ता है ना, सैमी पैदल जाके ला नहीं सकता, और पापा का मूड देखना पड़ता है कि वो जाएंगे नहीं जाएंगे। वैसे तो वो चले जाते हैं, मना नहीं करते, पर मूड तो देखना पड़ता है ना सामने वाले का कैसा है। देखते हैं। अभी सैमी कह रहा है कि मैं 9 बजे फ़ोन करूँगा, तब मुझे बताना कि क्या करना है। 9 बजे फ़ोन करेगा तब बताऊँगी, तो फिर खाना क्या बनाऊँगी। चलो आलू पड़े हैं, और कुछ नहीं तो आलू के पराठे तो बन ही जाएंगे, नहीं तो अभी ब्रेड रोल भी हैं दिया के लिए और उसके पापा के लिए भी। ठीक है, ओए लड़ो नहीं, लड़ना नहीं है, तो ये ध्यान लगाए रखते हैं मेरा। चलिए मैं देखती हूँ, अगर आई गुड बाय करने तो ठीक है, नहीं तो फिर अलविदा दोस्तों, कल मिलेंगे, अगर शाम को ना भूले तो। आती हूँ।